Hello everyone. So here we have question number 3 of exercise 12.2 of surface area and volumes. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. तो एक गुलाब जामुन है, सपोज ये एक गुलाब जामुन है, ठीक है। तो उसमें जो शुगर सिरप है वो जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% है। जो सिरप है शुगर सिरप वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है, ठीक है। तो मुझे कह रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ये 45 गुलाब जामुन्स में कितना सिरप होगा, और हर एक गुलाब जामुन जो है वो 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स से बना है, जिसमें कि बीच में एक सिलेंडर है और उस पूरे गुलाब जामुन का वेट जो लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं हम कि ये हमारा एक गुलाब जामुन है, ओके। इसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड हैं, ठीक है। और इस पूरे गुलाब जामुन का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ जो हमें डायामीटर दिया है, ये डायामीटर जो दिया है हमें ये 2.8 सेंटीमीटर दिया, ये डायामीटर है। तो अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो हम d/2 करेंगे। तो 2.8 डिवाइडेड बाई 2 1.4 सेंटीमीटर हमारा डायामीटर रेडियस आ जाएगा, ओके। नाउ क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन्स में निकालना है शुगर सिरप, तो पहले हम एक गुलाब जामुन का निकालेंगे कि उसमें कितना शुगर सिरप है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हम इस पूरे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। और वॉल्यूम निकालने के बाद उस वॉल्यूम का 30% निकालेंगे, वही हमारा जो होगा वो शुगर सिरप होगा एक गुलाब जामुन का, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ओके। और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 हेमिस्फेरिकल एंड हैं उन दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा और इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा और इन तीनों के वॉल्यूम को प्लस करना होगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। नाउ अब हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो 2/3 पाई आर क्यूब एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो गया, बट क्योंकि हमें 2 का निकालना है तो इनटू 2, ओके। प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो रेडियस क्या हमने निकाला था 1.4, तो 1.4 का क्यूब कर देंगे इंटू 2 प्लस सिलेंडर पे आते हैं पाई इंटू रेडियस, तो दोनों के लिए सेम ही है, तो इसमें भी 1.4 का स्क्वायर करेंगे हाइट। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट कि सिलेंडर का हाइट क्या होगा, तो सिलेंडर का हाइट ये होगा
कि हेमिस्फेयर का रेडियस जितना होता है उतना ही हेमिस्फेयर का हाइट भी होता है, ठीक है। इधर से भी उतना ही डिस्टेंस होता है जितना उसका रेडियस होता है। तो हम इस पूरे 5 सेंटीमीटर में से दोनों का रेडियस सम करके माइनस कर देंगे। इससे हमारा एग्जैक्ट जो सिलेंडर का लेंथ है वो ऑब्टेन हो जाएगा हमें। तो देखो, लेंथ ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर वो कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस क्या है? 1.4, ठीक है। तो 5 में से हम घटाएंगे 1.4 इंटू 2, ओके। 5 माइनस 2.8, तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.2 सेंटीमीटर। फाइन। अब आते हैं हम आगे। तो अब कैलकुलेट करते हैं। 2/3 इंटू पाई इंटू 1.4 का क्यूब करना है, तो वो आ जाएगा 2.74 इंटू 2 प्लस पाई इंटू 1.4 का अब हमें स्क्वायर करना है, तो वो आ जाएगा 1.96 इंटू 2.2। नाउ 2/3 इंटू पाई इंटू 2.74 इंटू 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 5.48 प्लस 1.96 इंटू 2.2 अगर हम करते हैं तो वो आ जाएगा 4.312, ओके। नाउ अब इसके आगे हम जब 5.48 इंटू 2 करेंगे तो वो आएगा 10.96/3 इंटू पाई प्लस 4.312। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 13.53। और फिर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 10.96/3 इंटू पाई, जिसका वैल्यू 3.14 है पाई का, तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके आ जाएगा ये हमारा 11.46 प्लस 13.53, ओके। तो इसका आंसर होगा 24.99, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर क्यूब लेके चल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया, डेट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें शुगर सिरप चाहिए था, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। तो वो क्या आएगा? 30% ऑफ 25 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स। तो 30/100 इंटू 25, 4। तो 7.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक गुलाब जामुन में इतना सिरप है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? तो 45 गुलाब जामुन में हो जाएगा 7.5 इंटू 45, जिसका कि आंसर हो जाएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। Thank you. Please subscribe and like my videos.